हेलो एवरीबॉडी, आइए देखते हैं इस साल हुए 70वीं बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए इस सवाल को। क्वेश्चन पूछ रहा है द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज। कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी यानी डालडे में बदलने के लिए। देखिए, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है ना, उसमें 3 तरीके के कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। एक तो पैलेडियम यूज़ किया जाता है, दूसरा प्लैटिनम यूज़ किया जाता है और तीसरा निकेल यूज़ किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में पैलेडियम भी है और निकेल भी है, तो आंसर कौन सा होगा? एक्चुअली निकेल का इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली किया जाता है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर आंसर निकेल होना चाहिए। तो सवाल ये है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता क्या है और कैसे होता है, तो ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है कुछ इस तरीके का। ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं 2 कार्बन पर, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है यानी हाइड्रोजन का एडिशन होना है और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट कौन सा? निकेल का। निकेल के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना, हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद निकेल के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा कंपाउंड बन जाता है, ये सिंगल बॉन्ड। और जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके बदले में हाइड्रोजन दोनों ही कार्बन पर अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज़ रह जाता है। ये हो गया हमारा वनस्पति घी यानी डालडा। अब ये हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो डालडे में बदल चुका है, किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस के ऐड होने की वजह से। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन क्लियर होगा, आंसर भी क्लियर रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।